पिछले हफ्ते शुक्रवार यानी 21 जुलाई को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एंट्री मारी थी। अब 2 ही दिन में आईपीओ निवेशकों की पूंजी इसने 2 गुने से अधिक बढ़ा दी है। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के शेयर आईपीओ निवेशकों को 25 रुपए के भाव पर जारी हुए थे और आज यानी 24 जुलाई को इंट्राडे में यह बीएसई पर 17% से अधिक उछलकर 56.30 रुपए तक पहुंच गया था। हालांकि मुनाफा वसूली के चलते भाव में सुस्ती आई और भाव थोड़ा नीचे आया, लेकिन अभी भी यह काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसके शेयर 24 जुलाई को बीएसई पर 6.78% की बढ़त के साथ 51.19 रुपए पर बंद हुए थे, यानी कि आईपीओ निवेशक करीब 105% फायदे में हैं। वहीं इंट्राडे में तो वे 125% मुनाफे में पहुंच गए थे। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के मामले में उत्कर्ष एसएफबी तीसरा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। वित्त वर्ष 2019-23 में इसका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 31% की CAGR से बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अब आगे इसके शेयरों में निवेश की स्ट्रेटजी को लेकर बात करें तो घरेलू ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक महज 1 महीने में यह शेयर 80 रुपए तक पहुंच सकता है, यानी आज के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से यह 56% ऊपर चढ़ सकता है। हालांकि 38 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। उत्कर्ष एसएफबी का 500 करोड़ रुपए का आईपीओ 12 से 14 जुलाई के बीच खुला था। ओवरऑल यह इश्यू 110.77 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी QIP का हिस्सा 135.71 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी NII का हिस्सा 88.74 गुना और खुदरा निवेशकों का आरक्षित हिस्सा 78.38 गुना भरा था। एम्प्लॉयज़ का हिस्सा 18.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ के जरिए इस बैंक ने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 20 करोड़ नए शेयर जारी किए हैं। इसके जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल TRA कैपिटल बेस को बढ़ाने और इशू से जुड़े खर्चों को पूरा करने में होगा। मार्च 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बैंक का Tier 1 कैपिटल बेस 1,844.82 करोड़ रुपए यानी 18.25% है। moneycontrol.com पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी
तो वो थी बर्जर पेंट्स, और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।